बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जो भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, उनके नाम का उपयोग राजनीति में किस प्रकार हो रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा? क्या यह उपयोग उनके विचारों को सच्चा सम्मान है या केवल एक स्वार्थपूर्ण राजनीति? आइए इस पर गहराई से चर्चा करें। देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बनते ही वह चैत्य भूमि पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए गए थे। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के प्रति सम्मान और प्रशंसा व्यक्त की है। उनके विचारों और बयानों से यह स्पष्ट होता है कि वे बाबा साहेब को भारत के सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखते हैं। फडणवीस ने कई अवसरों पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान की सराहना की है। जय भीम दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखो और आप जिस जगह से या वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं और हमारा मिशन कहां तक जा रहा है। और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। आगे फडणवीस ने कहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत नींव दी। उन्होंने आम्बेडकर जी को आधुनिक भारत के वास्तुकार कहा है। संविधान को आधुनिक भारत की आत्मा बताते हुए उन्होंने कहा कि आम्बेडकर जी का योगदान न केवल कानूनी व्यवस्था तक सीमित है, बल्कि उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। फडणवीस ने कहा है की देशाला एकच मार्ग महाशक्ती बनवू शकतो आणि तो मार्ग म्हणजे भारतीय संविधानाचा महामार्ग की ज्या आम्बेडकर जी का संघर्ष दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने आम्बेडकर के प्रयासों की सराहना की, जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए थे। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मुंबई के इंदू मिल में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के स्मारक अंबेडकर मेमोरियल के निर्माण की परियोजना शुरू हुई। यह फडणवीस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक थी। क्या वह सच में वहां पर अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहते थे या सिर्फ एक चुनावी जुमला था, यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं। उन्होंने इसे बाबा साहेब की विरासत को सम्मान देने का महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बताया और कहा कि यह स्मारक उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रतीक होगा। फडणवीस ने कहा है कि बाबा साहेब केवल दलित समुदाय के नेता नहीं थे, बल्कि वे पूरे देश के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने आम्बेडकर जी की विचारधारा को समग्र रूप से अपनाने की बात कही और इसे भारतीय समाज को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण तत्व माना। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत के भविष्य की रचना की। उनके विचारों ने हमें सामाजिक समानता और मानवाधिकारों का महत्व सिखाया। भाजपा नेताओं ने कई मौकों पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। उनकी जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनके विचारों को समर्थन देने के दावे किए जाते हैं और स्मारक बनाने की घोषणाएं की जाती हैं। उदाहरण के लिए इंदू मिल में अंबेडकर मेमोरियल की परियोजना को भाजपा ने जोर शोर से बढ़ावा दिया। बाबा साहेब ने शिक्षा और रोजगार को वंचित समुदायों के सशक्तिकरण का जरिया माना था, लेकिन भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी और दलित युवाओं के लिए अवसर कम हुए। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भाजपा के शासन में बढ़ी हैं। ऊना और हाथरस जैसे मामलों ने दिखाया कि दलितों की सुरक्षा और सम्मान भाजपा की प्राथमिकताओं में नहीं है। लेकिन क्या यह सम्मान असली है या यह सिर्फ दिखावा है? भाजपा का दावा है कि वे अंबेडकर जी के विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों और कार्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता। देवेंद्र फडणवीस बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार आम्बेडकर जी की विचारधारा न केवल दलित समुदाय बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व में आम्बेडकर की विरासत को सम्मानित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संदेश हमें उनके जीवन और संघर्ष का सार देता है। यह एक मार्गदर्शक है
जो हमें बताता है कि समानता, शिक्षा और संगठन के माध्यम से समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम उनके संदेश को सही मायने में समझें और अमल करें तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी को सच में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सम्मान करना है तो उनके विचारों को नीतियों और समाज में लागू करना होगा। उनके द्वारा सुझाए गए सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के रास्ते को अपनाना होगा। केवल उनके नाम का इस्तेमाल करके राजनीति करना उनके संघर्ष और आदर्शों का अपमान है। हमें यह देखना होगा कि कौन से नेता उनके विचारों पर खरे उतरते हैं और कौन उनके नाम का केवल स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आपको वही सच्चाई दिखाते हैं जो मीडिया और बड़े राजनेता आपसे छुपाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में जागरूकता फैले तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि हम मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है। हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी आवाज तभी असरदार होगी जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।